नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम रुद्रपुर के श्रम विभाग में और यहां पे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है माइक्रोमैक्स कंपनी का। यहां पे जो है श्रमिक है, उनका केस है जो कोर्ट में चल रहा था, उनके साथ में भी आ गया है। उसके बावजूद यहां पे 303 जो श्रमिक है उनको माइक्रोमैक्स कंपनी से निकाल दिया गया था और जो अभी फैसला आया है इनके सहयोग में है, उसके बावजूद जो श्रम विभाग है वो आनाकानी कर रहा है और इन लोगों को कंपनी के अंदर नहीं लिया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि फ्रेम में देख सकते हैं वो श्रमिक है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका और कब से ये जो है पूरा मैटर चल रहा है? मैम, मेरा नाम मनोज धामी है। मैं पिथौरागढ़ से हूँ। यहाँ माइक्रोमैक्स में जॉब करता था मैं। 3 साल हो गए मैम हमें ले ऑफ दी हुई, और जिसमें 300 लोगों को निकाल रखा था। उसका भी फैसला आ गया है अभी हाई कोर्ट से। उसके बाद भी बावजूद कंपनी जो है वो नहीं खुली गई, जो गैर कानूनी तरीके से बंद की गई है कंपनी, नहीं, उसको नहीं खोला गया अभी भी। 3 साल होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है श्रम विभाग। तो आप लोग अभी इसके पहले धरना प्रदर्शन कहाँ पे कर रहे थे? गेट पे खड़े थे हम, कंपनी गेट के आगे। अभी आप लोग जैसे कि जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो भी आपके पक्ष में जो है फैसला आ चुका है, तो ये दिक्कत जो है किस प्रकार से आ रही है, कहाँ से आ रही है? अब ये सारी मिली भगत है प्रशासन और कंपनी मैनेजमेंट की। मैम, लोकेश पाठक, मार्च से 2020 में जो ट्रिब्यूनल से हमारा ऑर्डर आ चुका था, उसके बाद इन लोगों ने 11B में इसको हाई कोर्ट में चैलेंज दिया, जो कि हाई कोर्ट से भी हम इसको जीत चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक का जो है यहाँ पर कोई वो नहीं हो पा रहा है, हमारे उसमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर डेट पर डेट लगाई जा रही हैं। इसमें श्रम भवन और मैनेजमेंट मिल के डेटों को आगे को बढ़ाए जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही करेंगे, जो कि वो उसको चैलेंज कर भी नहीं रहे हैं और यहाँ पर खाली मामले को उलझाया जा रहा है। ये हमारा मैटर 303 का है, उसमें से 47 लोगों की जो है ले ऑफ में गए हुए हैं, ये लोग हैं ले ऑफ वाले। और उसमें एक बंदा जो हमारे उसमें था यूनियन अध्यक्ष शिवराज सिंह बिष्ट, उनको जो है पहले इन लोगों ने कहा कि ये यूनियन को उसमें सपोर्ट करते हैं करके उनको पहले बाहर किया गया था, अब उनको भी सस्पेंड किया गया है। और हम अब जब तक का हमें न्याय नहीं मिलता हम यहीं पर ही धरना देंगे। तो जैसे कि आप लोगों के पक्ष में भी आ गया है, तब भी श्रम विभाग जो है वो आनाकानी कर रहा है बीच में। श्रम विभाग और सरकार और मैनेजमेंट, ये तीनों मिल के हम लोगों को आगे को धकेला जा रहा है, और ये लोग आपस में मिल के पहले आपस में बातें कर लेते हैं, उसके बाद डेटों को आगे को बढ़ाया जाता है कि इसमें हम कैसे करके इनको आगे और खींचें करके। लगभग कितने श्रमिक थे जिनको निकाल दिया गया? वैसे 303 हैं जो उनको कुल निकाला गया है, और ये जो लेआउट वाला है वो पूरा क्या मैटर, वो विस्तार से बताइए आप। मैम, 303 लोगों को तो हम लोगों को बाहर किया, उसके बाद जो 47 लोग वहाँ पर कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने काम नहीं है कहने के हवाले से बाहर कर दिया, और इनको ले ऑफ पर डाला गया था, जिसमें से ले ऑफ का भी इनको पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी उसका 50% दिया जा रहा है, जो होता है 25% है। और ये जो वेतन की मांग है, कब से वेतन रुका हुआ है ले ऑफ वालों का? 2018 से ही है मैम, कंटिन्यू। 2 साल जी मैम, वो कंटिन्यू जो है इनका वेतन। अभी क्या मांग है आपकी आगे? हमारी प्रबंधन और ये श्रम विभाग से मांग है कि हम 351 श्रमिकों की कार्यवाही की जाए, और जो श्रम विभाग है वो मतलब प्रबंधन के पक्ष में न चल के, हम जो जितने भी श्रमिक हैं, जहाँ जहाँ सिडकुल में शोषण हो रहा है श्रमिकों का, सारे श्रमिकों के पक्ष में ले, न कि ये जो श्रम विभाग है ये न कि पूंजीपतियों के लिए है, ये जो श्रम विभाग है श्रमिकों के लिए है, न कि श्रम जो भी है ये श्रम विभाग में हमारे जो ये तरह से माना जाए कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। जो ALC हैं ये प्रबंधन के पक्ष में, ये श्रम विभाग के ALC जो साहब हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रबंधन के लिए बैठे हो या श्रमिकों के पक्ष में बैठे हो? क्यों श्रमिकों का शोषण हो रहा है? आप ही लोग तो वो करते हो। हमारा 2018 से जुलाई से पहले इन्होंने ले ऑफ दिया, वो पहले 45 दिन था, फिर इन्होंने नवंबर में ले ऑफ दिया, जो कि अभी तक ले ऑफ है। जो और क्या प्रबंधन
50 से नीचे ले ऑफ दे नहीं सकता, जो कि प्रबंधन ने 50 से नीचे हम लोगों को ले ऑफ दिया है। 50 श्रमिक हैं जो, उससे नीचे हमें ले ऑफ दिया गया है। और हमारे हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी जो आदेश आ गया है 303 श्रमिकों के पक्ष में, वो आने के बावजूद भी ये जो श्रम विभाग है अपनी तानाशाही पे उतर रहा है। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसको भी 2 महीने लगभग हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये जो एएलसी महोदय हमारे ये कहते हैं कि आरसी काटेंगे। कब काटोगे आरसी, कब काटोगे, कब? ये डेट में डेट दिए जा रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं ये कहते हैं कि हम उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देंगे। मैं उत्तराखंड सरकार या कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार हो, सारी सरकारों से और जो ये हमारे विधायक माननीय सांसद जिनको हम प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं को रोजगार दे रहे हो या युवाओं को बैठा रहे हो? वो धरना प्रदर्शन पे है, धरना कर रहे हैं। आप युवाओं के पक्ष में न दे करके आप पूंजीपतियों का साथ क्यों दे रहे हो? तो देख सकते हैं जो यहाँ के श्रमिक है, माइक्रोमैक्स के श्रमिक है, किस तरह से स्थिति जो है वो बयान कर रहे हैं शतक भारत से। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आनाकानी की जा रही। हाई कोर्ट का फैसला जो है इनके पक्ष में आ गया है, उसके बावजूद इन लोगों का जो है गैर कानूनी तालाबंदी है माइक्रोमैक्स के प्रबंधन द्वारा, वो नहीं खोली जा रही है। तो और लोग जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जगजीत जी, उनसे बात करेंगे हम। ये गैर कानूनी तरीके से जो छटनी ले ऑफ कर रखा है लोगों, मतलब मजदूरों का, ये भगवती माइक्रोमैक्स का, साथ ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है, और सरकार को भी लग रहा है कि अब सरकार कहती है कि वो गरीबों की हितैषी सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को तो मिल नहीं रहा। इतना लंबा समय हो गया, मजदूर अपना संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे संघर्ष को 2018 से हम कर रहे हैं। मेरे उससे पहले हो आप लोग 17 से, मेरे ख्याल 16 से संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए कि उसके बाद भी अभी तक, और हाई कोर्ट का फरमान आने के बाद में अगर ये नहीं लिया जा रहा है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप कोर्ट की बात करते हो कि हम देश में कानून राज लाएंगे, तो देश में कानून राज नहीं, आप गुंडा राज ला रहे हो। तो ये देखने को मिल रहा है। कानून राज होता तो अब तक ये सारे लोग अंदर होते, ड्यूटी कर रहे होते, और हम भी यहाँ पे उत्पीड़न नहीं होते, यहाँ पर एलसी डीएलसी में चक्कर मार रहे नहीं होते, हम भी आज शांति से ड्यूटी कर रहे होते। कानून राज नहीं है, आपकी सरकार गुंडा राज लाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो श्रमिक है उनका गुस्सा है वो है, क्योंकि जो है ये बात करें तो सरकार जो कहती है कि हरदम कहती है सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद किस तरह से यहाँ पे जो है श्रमिकों का शोषण हो रहा है। हाई कोर्ट जो है वहां तक का फैसला आ चुका है, उसके बाद आखिर क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है इन लोगों से। और लोगों से हम बात करेंगे, श्रमिक हैं उनसे बात करेंगे हम। किस तरह से आपकी तरफ जो आपकी समस्या है, क्या समस्या है, और जो कुछ मांगे हैं क्या मांगे हैं? मैम, मैं भुवनचंद जोशी माइक्रोमैक्स से। हमारी मांग यही है कि जो हमें ले ऑफ दिया गया है, जो हमारी गैरकानूनी छटनी हुई है ले ऑफ, और एक हमारे साथी बर्खास्त किए गए हैं सूरज सिंह बिष्ट जी, सभी को कोर्ट ने आदेश के अनुसार जो हमारा ससम्मान कार्यवाही है वो ससम्मान कार्यवाही हो, और सभी सुचारू रूप से कंपनी हमारी पहले की तरह चले। हम आज भी उसी तरीके से काम करने के लिए तैयार है जिस तरीके से हमने इस प्लांट को आगे बढ़ाया। ये माइक्रोमैक्स प्लांट हमारा मदर प्लांट है। इस प्लांट की वजह से हमारे अदर 2 प्लांट खड़े हुए हैं, भिवाड़ी और हैदराबाद तेलंगाना में। वहाँ 2 प्लांट इन्हीं श्रमिकों की, हमारी जो पुराने यहाँ के श्रमिक थे उन्हीं की वजह से यहाँ पर 2 प्लांट खड़ा करने के लिए इसने आगे प्लांट खड़े करे। तो हम ये चाहते हैं, ये जो कोर्ट से हमारे ऑर्डर आए हुए हैं, ये जल्दी से जल्दी श्रम भवन इनको इसका पालन करे और हमें जल्द से जल्द न्याय दे, और हमें काम पर सुचारू रूप से ले, जिससे हम कंपनी के लिए आज भी पहले की तरह से कड़ी मेहनत करके इस प्लांट को जिस तरह से मदर प्लांट है उसी रूप में इसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हम सभी श्रमिकों का संकल्प है, पहले भी था आज भी है। जो है इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि इस प्लांट की वजह से उसने अदर 2 प्लांट खड़े करने की
सामर्थ्य रखी है, तो उन्हीं श्रमिकों का इसने खून चूस कर बाहर करा। ये आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमें 2018 दिसंबर 2018 से छटनी हुई है और हम 47 श्रमिकों का ले ऑफ हुआ है 2019 से। 1 साल हमें अंदर ही रखा, बोला काम नहीं है, अभी काम नहीं है। हमारे साथी श्रमिक बाहर खड़े धरना दे रहे थे कंपनी के बाहर, बोला अभी कंपनी नहीं चल सकती क्योंकि अभी काम नहीं है। हमें भी ऐसे ही बैठाए के अंदर रखा। फिर 1 साल बाद बोला अब कंपनी काम नहीं कर सकती, जो भी फैसला आएगा, कोर्ट में तुम्हारा मामला चला हुआ है, कोर्ट से जो ऑर्डर रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी ये कंपनी सुचारू रूप से अभी भी चालू नहीं कर रहे हैं। श्रम भवन और मैनेजमेंट जो है आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जब भी आज हमारी 27 तारीख को मैनेजमेंट और डीएलसी साहब के साथ वार्ता होनी थी। वार्ता न होने के बाद अभी तक हमारे मैनेजमेंट पक्ष से कोई भी यहाँ पर साथी नहीं पहुंचा है, ना मैनेजमेंट से पहुंचा है। हम सुबह से यहाँ पर इतनी बारिश, तगड़ी बारिश में यहाँ पर कोई हल्द्वानी से आया है, कोई किच्छा से आया है, कोई यहाँ पर सहारनपुर से आया है, कोई अल्मोड़ा से आया हुआ है। साथी लोग यहाँ पर आने के बावजूद भी इतनी बारिश में, लेकिन अपना ये मैनेजमेंट पक्ष से कोई भी नहीं आया हुआ है। अभी वहाँ पर डीएलसी साहब से हमारी बातचीत होनी है, देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। डेट आज की थी और अगली डेट जो है 303 वाले मामले में जो है वो 1 तारीख की दी गई है, जिसमें आरसी काटने का मामला है। आरसी अभी तक काट ही नहीं जा रही है, पता नहीं उसमें क्यों इतनी देरी कर रहे हैं ये लोग, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमें बस मैम आपसे ये चाहिए कि हमें न्याय चाहिए। बस जो हमारा 3 साल से हम उत्पीड़न से झेल रहे हैं वो हमें न्याय चाहिए, आप हमें न्याय दिला दीजिए बस। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से श्रमिकों का शोषण है जो वो पूरी तरीके से हो रहा है। कंपनी के प्रबंधक जो हैं उनकी मनमानी किस तरह से यहाँ पे चल रही है। श्रम भवन की बात करें तो हाई कोर्ट से फैसला इनके पक्ष में आने के बाद यहाँ पे उस पर जो अभी तक फैसला आया है नहीं खोला जा रहा है, कार्य बहाली नहीं की जा रही है। और ले ऑफ की बात करें तो 47 लोग उसमें शामिल हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से श्रमिक हैं भारी बरसात में जो है संघर्ष कर रहे हैं और कहीं सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। कोई बोलेगा? हमारे दो प्लांट हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, वहाँ दिन रात मतलब 12-12 घंटे की शिफ्ट हो रही है। और मैनेजमेंट कहता है कि यहाँ काम नहीं है। अगर 2 प्लांट चल रहे हैं तो इधर काम क्यों नहीं है, रुद्रपुर प्लांट में काम क्यों नहीं है। और मैनेजमेंट की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो हमारी वार्ता में नहीं आता है। तो आगे क्या करने वाले, जैसे कि यहाँ की मनमानी देखा जा रहा है तो श्रम विभाग के एलसी महोदय की बात करें हम तो यहाँ सुनवाई जो है अभी हाई कोर्ट का फैसला भी जो है आप लोगों के पक्ष में आ गया है, तो आगे क्या करेंगे आप? अगर श्रम विभाग और प्रबंधन की यही आनाकानी और यही मनमानी चली तो हम लोग सारे जितने भी साथी लोग हैं सब लोग यहीं श्रम विभाग के खिलाफ और प्रशासन और जो उत्तराखंड सरकार है उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। हम अपने अन्य जो हमारे सिडकुल में अन्य साथियों का भी आह्वान करेंगे कि जो ये पूंजीपति लोगों का जो श्रम विभाग साथ दे रहा है उन सब के खिलाफ ये श्रम विभाग और प्रशासन प्लस उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, जो जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी भी सरकार में श्रमिकों के पक्ष में कोई भी सरकार आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी मतलब श्रमिक का पक्ष नहीं लिया है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम जितने भी साथी हैं और जो भी हमारे मोर्चे सभी से आह्वान करेंगे कि ये श्रम विभाग और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए। और जो ये शासन प्रशासन है, जो उत्तराखंड सरकार है, ये हम इनके मतदाता हैं। ये जो सरकार है ये हमारे वोट को लेकर के यहाँ बैठते हैं, जो हमारे विधायक हैं। हम अगर इनको वोट नहीं देंगे तो ये कहाँ से बनेंगे विधायक, मंत्री? सरकार भी हम ही चुनते हैं और शोषण भी हम ही लोगों का होता है। ये किस चीज के जनप्रतिनिधि हैं? ये जो जनप्रतिनिधि हैं किस बात के जनप्रतिनिधि? हम इनको इसीलिए चुनते हैं कि मतलब मजदूर और ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं इन लोगों का शोषण हो, इसीलिए हम ये सरकार को चुनते हैं क्या? मैं प्रशासन और ये उत्तराखंड सरकार और जो हमारे श्रम मंत्री हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हमने वोट दिया, हमने इसीलिए वोट दिया कि आप मतलब मजदूरों के पक्ष में न बोल करके ये प्रशासन, ये प्रबंधन के ये पूंजीपति
ये औद्योगिकपति हैं, इनके पक्ष में बोलो। और जो हमारे एक बात और है, जो हमारे मालिक हैं राजेश कुमार अग्रवाल, ये उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुझे लग रहा है इस चक्कर में भी जो शासन प्रशासन है, जो हमारे डीएम महोदय हैं, जो हमारे श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, ये लोग इसी चक्कर में मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो मालिक हैं इनका पक्ष वो कर रहे हैं। इस चक्कर में भी ये मतलब हमारे जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार अग्रवाल, इनका पक्ष मतलब कहीं न कहीं शासन प्रशासन या कोई मतलब मोटी पार्टी इनको वो दबाव दे रही है। तभी ये हमारा हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद भी हम लोग हमारे श्रमिकों का पक्ष नहीं सुन रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है शोषण हो रहा है। जो यहाँ के श्रमिक अभी एक तरफ देखें तो सिडकुल में इंटार कंपनी का जो मैटर चल रहा था वो सॉल्व नहीं हुआ था। ये दूसरा मैटर है। ऐसे जो श्रमिक के साथ शोषण हो रहा है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। बात करेंगे हम, अगले श्रमिक जुड़ गए हैं। नमस्कार मैम, मैं करौली लाइटिंग एम्प्लॉय यूनियन से हूँ। अभी विगत 5 मई को हमारा समझौता हुआ था, जिसमें कि आप लोगों का बड़ी भूमिका रही थी समझौता कराने में। तो समझौता ये हुआ था कि हमारे साथ समझौता होने के बाद भी आज समझौता लागू नहीं हो पा रहा है। समझौता हो जाता है, एसडीएम महोदय के समक्ष वो समझौता होता है, उसके बाद आज हम स्थिति देखते हैं कि 3 महीने होने को जा रहे हैं, उसके बाद भी समझौता लागू नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो श्रम अधिकारी हैं या फिर यहाँ कहो तो जो जिले का शासन प्रशासन है, कहीं न कहीं मतलब उद्योगपतियों के साथ मिला जुला है। तो उनकी ऐसी मुझे लगता है कि उनकी साठगांठ इतनी अच्छी बनी हुई है, जो समझौता हो गया है, समझौते को ये लागू नहीं करा पा रहे हैं, उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं। समझौते में हमारा भी था कि हमारा जो 2 लोगों का निलंबन था, उसमें ये था कि आने वाले 15 दिन के अंदर उनकी जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी मतलब प्रोसेस होगा, उसको कंप्लीट करके 15 दिन के अंदर 15 वर्किंग डेज के अंदर उसको ख़त्म करके अंदर ले लिया जाएगा। लेकिन आज हम अगर उस समझौते की तरफ जाते हैं और उसकी तरफ गौर करते हैं तो उसमें अभी तक कोई परिपालन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितनी बार हमने यहाँ पे मतलब अपनी इसके जो समझौता हुआ था उसके पालन के लिए हमने कितनी बार इनसे अपनी बातें रख दी हैं, फिर भी कोई मतलब इनके कान में जू तक नहीं पड़ रही है। ये स्थिति है। कहीं न कहीं मतलब इनकी एक बड़े पैमाने के साथ उद्योगपतियों के साथ मिलीभगत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पर है हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, उसके बावजूद यहाँ पे समझौता भी हो जाता है, उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी नहीं खोली जाती है। देख सकते हैं श्रम विभाग जो है किस तरह से आनाकानी कर रहा है। जो श्रमिक हैं वो किस तरह से परेशान हैं। ऐसे मुद्दे आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए सतर्क भारत के साथ। मैं रिंकी सिंह, धन्यवाद।